प्यार, शादी, बेवफाई, मर्डर। मेरठ के सौरभ हत्याकांड ने हर किसी को दहला दिया था। प्रेमी के साथ मिलकर पति को मारने वाली मुस्कान ने जो किया, उसके बाद तो किसी का भी प्यार से भरोसा उठ जाएगा, किसी का भी शादी से भरोसा उठ जाएगा। दरिंदगी से पति सौरभ की हत्या कर मुस्कान आशिक साहिल के साथ हिमाचल में पार्टी कर रही थी। कसौल की वादियों के बीच डांस कर रही थी। एक शातिर और सीरियल किलर भी इतना बेखौफ, इतना हिम्मत वाला और इतना जुनूनी नहीं हो सकता जिस लेवल का जुनून साहिल और मुस्कान का था, जिसे ना अपनी 6 साल की बेटी का चेहरा दिखा, ना उसके पति यानी सौरभ का अंधा प्यार। उसके सिर पर सवार थी तो प्रेमी साहिल के प्यार की सनक। क्या ऐसे सनकी कातिलों से भी, जिसे ना अपनी 6 साल की बेटी का मासूम चेहरा दिखा, ना उसके पिता यानी कि पति सौरभ का अंधा प्यार, उसके सिर पर सवार थी तो प्रेमी साहिल के प्यार की सनक। क्या ऐसे सनकी कातिलों से भी सुधार की कोई उम्मीद की जा सकती है? वो भी एक किताब से, धार्मिक किताब से शायद नहीं, लेकिन बीजेपी सांसद है जो निकले हैं धार्मिक ग्रंथ लेकर मुस्कान और साहिल को सुधारने। हाथ में रामायण, भगवा वस्त्र, ये है मेरठ के सांसद अरुण गोविल, जिन्हें दुनिया श्री राम भी कहती है, क्योंकि ये फेमस शो रामायण में भगवान राम का किरदार निभा चुके हैं। अब इन्हें लगता है कि पूरी दुनिया रामायण का पाठ कर बड़ा बदलाव हो सकता है दुनिया में। अपराधी अपराध छोड़ अच्छी चीजें सीख लेंगे और सारे बुरे काम खत्म हो जाएंगे। इसलिए तो रामायण बांटने पहुंच गए मेरठ के जेल, जहां उन्होंने सौरभ हत्याकांड के आरोपी मुस्कान और साहिल को भी रामायण भेंट की और दावा किया कि मुस्कान और साहिल रामायण पढ़ेंगे तो वो सही दिशा में चलेंगे। अरुण गोविल ने कहा कि रामायण पाकर मुस्कान और साहिल भावुक हो गए, आंखों में आंसू छलक पड़े। दोनों ने भरोसा दिया कि रामायण को पढ़ेंगे। हत्याकांड, सौरभ हत्याकांड, उससे भी उनसे भी मुलाकात हुई? उनसे भी मुलाकात हुई, नहीं बात नहीं हुई। उनको हमने रामायण भेंट की, उन्होंने बहुत आदर से, श्रद्धा से रामायण जो है वो ग्रहण की। दोनों को। हाँ बिल्कुल, बहुत लोग भावुक हो गए थे यहाँ पर। मैंने देखा कुछ जो थोड़े से लोग थे, उनकी तो आंखों में आंसू भी आ गए थे जब मैंने ये उनसे कहा कि ऐसा कोई काम मत कीजिएगा कि आपको दोबारा यहाँ कभी आना पड़े। सांसद जी, वहीं मुस्कान की आंखों में भी आंसू आ गए, भावुक हो गए आप? जी 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 जी। हर इंसान कहीं ना कहीं, देखिए, भावनात्मक तो होता ही है। कभी कभी होता है कि कुछ ऐसा हुआ होगा कि उन्हें इस तरह का जो दुर्भाग्यपूर्ण काम उनके हाथ से हुआ, या जो भी है, अभी तो अंडर ट्रायल है, इस पर कुछ कहना गलत होगा। लेकिन फिर भी भावना तो, संवेदनशीलता हर व्यक्ति में होती ही होती है। धार्मिक ग्रंथ तो है ही, लेकिन साथ ही साथ एक सामाजिक आचरण की गाइड है, पारिवारिक आचरण की गाइड है। तो सभी लोगों ने बहुत श्रद्धा से सर झुकाकर नारे लगाते हुए रामायण ली, बड़े खुश हुए। दरअसल यूपी में बीजेपी सरकार के 8 साल पूरे होने पर कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। बीजेपी नेता जनता के पास जाकर अपनी उपलब्धियां गिनवा रहे हैं। इसी कड़ी में सांसद अरुण गोविल मेरठ जेल पहुंचे। यहां उन्होंने 1500 कैदियों को रामायण बांटी। इनमें मुस्कान और साहिल भी शामिल थे। मुस्कान और साहिल को रामायण देने के बाद उनके हाथ से दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई। हर इंसान कहीं ना कहीं, देखिए, भावनात्मक तो होता ही है। कभी कभी होता है कि कुछ ऐसा हुआ होगा कि उन्हें इस तरह का जो दुर्भाग्यपूर्ण काम उनके हाथ से हुआ, या जो भी है, अभी तो अंडर ट्रायल है, इस पर कुछ कहना गलत होगा। लेकिन फिर भी भावना तो, संवेदनशीलता हर व्यक्ति में होती ही होती है। धार्मिक ग्रंथ तो है ही, लेकिन साथ ही साथ एक सामाजिक आचरण की गाइड है, पारिवारिक आचरण की गाइड है। तो सभी लोगों ने बहुत श्रद्धा से सर झुकाकर नारे लगाते हुए रामायण ली, बड़े खुश हुए। बल्कि 2 एक कैदियों ने तो मुझे अंग्रेजी में ये भी कह दिया कि वेरी गुड जॉब। मुझे बहुत अच्छा लगा वो सुनकर, और मैंने उनसे यही कहा कि भाई देखो, तुम आ तो गए हो यहाँ पर शुभकामनाएं हैं आपके लिए कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर हों, लेकिन जाते वक्त यहाँ कसम खाकर जाइएगा कि दोबारा कोई ऐसा काम न करना ताकि तुमको फिर यहाँ आना पड़े। जेल में बंद मुस्कान और साहिल को अरुण गोविल के रामायण देने पर सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी क्लास लगा दी और तंज कसते हुए लिखा, लगे हाथों बेल भी दिलवा ही दीजिए। ऐसे लोगों को एमपी चुना गया है जो कभी भी डेवलपमेंट की, बेरोजगारी की, महंगाई की बात नहीं करेंगे। एक ने अरुण गोविल को नौटंकी कहते हुए लिखा कि इस नौटंकीपूर्ण नेतागिरी से लड़के के परिवार वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा, पहले सोच लेना था। आंसू और अच्छे आचरण के आधार पर इन हत्यारों को सजा मुक्त करवा दें। किसी ने लिखा, क्या मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल ने जब पति सौरभ का कत्ल किया था तब दोनों भावुक होकर आंखों में आंसू आए होंगे?
भाई नकली राम से यही उम्मीद थी। जब से इन्होंने श्री राम का किरदार निभाया है, खुद को राम समझने लगे। किसी ने लिखा, हंसी भी आती है, शर्म भी आती है, मेरठ की जनता पर कैसे और क्या सोच के वोट दिया था। सौरभ राजपूत मर्डर केस की टाइमलाइन। 24 फरवरी को सौरभ लंदन से मेरठ आया। 25 फरवरी को सौरभ ने पत्नी मुस्कान का बर्थडे मनाया। 28 फरवरी को 6 साल की बेटी का बर्थडे मनाया। 3 मार्च को मुस्कान ने सौरभ के खाने में नींद की दवाई मिलाई। उसी रात मुस्कान ने बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला को फोन करके बुलाया। 3 मार्च की रात मुस्कान ने सौरभ का गला दबाया। मुस्कान ने चाकू से सौरभ के सीने पर कई वार किए। साहिल के साथ मिलकर मुस्कान ने सौरभ के टुकड़े किए। फिर दोनों ने मिलकर सौरभ की लाश को ड्रम में डालकर सीमेंट से भरकर पैक कर दिया। 4 मार्च को सौरभ के कत्ल के बाद मुस्कान ने बेटी को मां के पास घर छोड़ा। मुस्कान ने मां से कहा कि वो सौरभ के साथ हिमाचल घूमने जा रही है। साहिल और मुस्कान दोनों हिमाचल घूमने गए और वहां से 17 मार्च को लौटे। बढ़ते अपराध और अपराध की जघन्यता को देखते हुए जरूरत है सख्त संदेश की, सख्त सजा की, ऐसी सजा कि कोई अपराध को अंजाम देने की सोच कर ही कांप उठे। लेकिन देश के नेता जो संसद में बैठकर संविधान की बात करते हैं, वो रामायण मुस्कान और साहिल जैसे अपराधी को सुधारने चले हैं। बीजेपी सांसद को दूसरा पक्ष भी देखना चाहिए, जो सौरभ का परिवार है, जिसने अपने बेकसूर बेटे को खो दिया। मुस्कान के प्यार में सौरभ ने सब कुछ छोड़ दिया था। सौरभ की अच्छाई मुस्कान को नहीं सुधार सकी, उस मुस्कान को रामायण से सुधारा जा सकता है, ये तो एक नेता ही मान सकता है। सांसद जी, कम से कम अपराध तो धर्म के तराजू पर मत तोलिए।